संत रविदास और भक्त शिरोमणि मीराबाई का संबंध भारतीय इतिहास के सबसे पवित्र और भावुक कर देने वाले अध्यायों में से एक है। ये कहानी केवल एक गुरु और शिष्य की नहीं है, बल्कि ये अहंकार के टूटने, सामाजिक बेड़ियों के बिखरने और आत्मा के परमात्मा से मिलन की गाथा है। आइए भक्ति मार्ग के इस अद्भुत मिलन की गहराइयों में उतरते हैं। दो अलग संसार, एक राजमहल, एक कुटिया। इस कहानी की शुरुआत दो विपरीत ध्रुवों से होती है। एक तरफ चित्तौड़ की महारानी मीराबाई थी, जो ऐश्वर्य और राजसी ठाट बाट में पली बड़ी थी। दूसरी तरफ संत रविदास थे, जो काशी की तंग गलियों में बैठकर जूते गांठने का काम करते थे। मीरा के हृदय में बचपन से ही गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य प्रेम था। विवाह के बाद जब वे चित्तौड़ आईं, उस समय का समाज जाति पाति के बंधनों में जकड़ा हुआ था। एक राजपूत रानी का एक चर्मकार को अपना गुरु बनाना अकल्पनीय था, लेकिन मीरा के लिए भक्ति में कोई जात पात नहीं थी। उन्होंने सुना था कि काशी के संत रविदास के पास वो नाम की पूंजी है जिसकी उन्हें तलाश है। कहा जाता है कि जब मीरा पहली बार रविदास जी की कुटिया पर पहुंची तो रविदास जी अपने काम में मग्न थे। वे फटे हुए जूतों को टांक रहे थे। एक भव्य रानी को अपनी चौखट पर देख उन्होंने न तो संकोच किया और न ही विशेष आदर भाव दिखाया। उन्होंने अपनी शांत और गहरी दृष्टि मीरा पर डाली। मीरा ने उनके चरणों में झुककर दीक्षा मांगी। उस समय रविदास जी ने कहा था, बेटी, राजपाट छोड़कर इस फकीर के पास क्या लेने आई हो? यहां तो केवल नाम का सिमरन है। मीरा का उत्तर अत्यंत भावुक था। उन्होंने कहा कि महलों की चमक ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। उन्हें उस प्रकाश की तलाश है जो केवल एक सच्चा संत दे सकता है। रविदास जी ने मीरा के भीतर की तलब को पहचाना और उन्हें अपना लिया। जैसे ही ये खबर फैली कि चित्तौड़ की रानी ने एक अछूत समझे जाने वाले संत को गुरु बनाया है, पूरे राजघराने में हड़कंप मच गया। मीरा को अपमानित किया गया, उन्हें ताने दिए गए। लोग कहते थे कि उन्होंने कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी, लेकिन मीरा अडिग रहीं। उन्होंने गर्व से गाया, गुरु मिलिया रविदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस शरीर को समाज नीचा समझता है, उस शरीर के भीतर बसने वाली आत्मा परम पावन है। रविदास जी ने मीरा को सिखाया कि ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर है। उन्होंने मीरा को सहज समाधि का मार्ग दिखाया। कथाओं के अनुसार एक बार मीरा के ससुराल वालों ने रविदास जी का अपमान करने की योजना बनाई। उन्होंने रविदास जी को एक भोज पर बुलाया ताकि उन्हें नीचा दिखाया जा सके। लेकिन रविदास जी की आध्यात्मिक शक्ति ऐसी थी कि जब सभी ब्राह्मण और राजा भोजन करने बैठे तो उन्हें हर दो ब्राह्मणों के बीच रविदास जी बैठे दिखाई दिए। ये देखकर सबका अहंकार चूर चूर हो गया। मीरा की आंखों में आंसू दुख के नहीं, बल्कि अपने गुरु की महिमा के विजय के। उन्होंने महसूस किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था। रविदास जी की शिक्षाओं का प्रभाव। रविदास जी ने मीरा को सिखाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन पवित्र है तो ईश्वर वहीं प्रकट हो जाते हैं। मीरा की भक्ति अब मूर्ति पूजा से ऊपर उठकर निराकार की ओर बढ़ने लगी। रविदास जी के सानिध्य में मीरा का विरह मिलन में बदलने लगा। मीरा ने अपने पदों में कई जगह स्वीकार किया है कि रविदास जी की कृपा से ही उन्हें वो अविनाशी पद प्राप्त हुआ। 6. बिछोह की भावुक घड़ी। संत रविदास जी जब अपनी देह त्यागने के करीब थे, तब मीरा की व्याकुलता देखने लायक थी। गुरु का जाना एक शिष्य के लिए संसार के उजड़ने जैसा होता है। रविदास जी ने मीरा को समझाया कि गुरु देह नहीं शब्द होता है। जो शिक्षा उन्होंने दी है वो सदैव मीरा के साथ रहेगी। रविदास जी के जाने के बाद मीरा पूरी तरह कृष्ण के रंग में रंग गई और अंततः द्वारिका में रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई। लेकिन उनके पूरे जीवन के संघर्ष में रविदास जी का नाम एक ढाल की तरह उनके साथ। संत रविदास और मीराबाई की यह कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। भक्ति में भेद नहीं। ईश्वर के दरबार में ना कोई राजा है, ना कोई रंक, ना कोई ऊंची जाति का है, ना कोई नीची। गुरु की महिमा। एक सच्चा गुरु वो है जो आपकी आत्मा को समाज के बंधनों से मुक्त कर दे। समर्पण। मीरा का समर्पण और रविदास जी का धैर्य
आज भी प्रेम और श्रद्धा का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहानी हमें बताती है कि जब एक सच्चा प्यासा मीरा और एक सच्चा दरिया रविदास मिलते हैं तो भक्ति की ऐसी गंगा बहती है जो सदियों तक मानवता को तृप्त करती रहती है।